बच्चों, मैं मंजू मीणा। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 4 के अंदर धात्विक बंध मेटलिक बॉन्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें मेटलिक बॉन्ड क्या होता है? दो समान लेकिन कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के परमाणुओं के मध्य का बंध धात्विक बंध या मेटलिक बॉन्ड कहलाता है। विश्व के अधिकांश तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। आवर्त सारणी के लंबे रूप में बोरोन से लेकर सीढ़ीनुमा रेखा चित्र में या आवर्त सारणी में बाईं ओर के सारे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त धात्विक प्रकृति के होते हैं। अब हम बात करते हैं धातुओं के मुख्य गुणों की। तो सर्वप्रथम जो धातु हैं वो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा पॉइंट, इन सब में धात्विक चमक होती है, मेटालिक लस्टर होता है। तीसरा, ये तन्य या डक्टाइल होती हैं, अर्थात इनके तार खींचे जा सकते हैं। चौथा, ये आघातवर्धनीय होती हैं, यानी इनको पीटने से चादर बन सकती है या इनको कोई भी आकार दिया जा सकता है। पांचवा, इनके गलनांक व क्वथनांक काफी उच्च होते हैं। छठा पॉइंट, इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिकों से दुर्बल बलों द्वारा आकर्षित रहते हैं, अतः रासायनिक अभिक्रियाओं में ये तेजी से इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब धात्विक बंध में हम थ्योरीज ऑफ मेटलिक बॉन्ड या धात्विक बंध के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इसमें फर्स्ट जो सिद्धांत है वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या इलेक्ट्रॉन जलाशय सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 1900 में ड्रूड ने प्रस्तावित किया था और उसके बाद 1916 में लॉरेंट्ज ने इसे विकसित किया। इसलिए इसे ड्रूड लॉरेंट्ज सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने एक डायग्राम भी बनाया है। इसमें हम बात करें तो क्रिस्टल का प्रत्येक परमाणु अपने समस्त संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अर्थात बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स को खोकर धनायन बना लेते हैं और ये धनायन परस्पर एक निश्चित दूरी पर स्थित हो जाते हैं। जैसा हम वीडियो में देख रहे हैं, धनायन बनाए हुए हैं और अलग थोड़ा डिस्टेंस लेके स्थित हो जाते हैं। इन परमाणुओं से निकले हुए समस्त इलेक्ट्रॉन इन धनायनों के चारों तरफ एक जलाशय पूल की भांति फैल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बीच बीच में हैं जो कि एक पूल की भांति फैल जाते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को इलेक्ट्रॉन जलाशय या इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी कहा जाता है। जिस प्रकार एक जलाशय में जल के मुक्त अणु जलाशय के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उसी प्रकार
ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धात्विक क्रिस्टल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, इसको मैंने बताया है कि ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये मेटल कोर जो आयन है मेटल के वो हैं। इस सिद्धांत के आधार पर, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर हम धातुओं के कुछ मुख्य गुण हैं जिनको कि हम आसानी से समझा सकते हैं या इनकी गुणों की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं धात्विक चमक की, मेटालिक लस्टर। जब प्रकाश की किरण धात्विक सतह पर पड़ती है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और जब ये वापस लौटते हैं सामान्य अवस्था में तो कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, इमिशन करते हैं। तो यह उत्सर्जित ऊर्जा विजिबल रीजन में होती है, अतः प्रकाश की किरण धातु सतह से परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है। फलतः धात्विक सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसको हम धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा जो गुण हम इस थ्योरी से समझा सकते हैं वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। जब किसी धातु को विद्युत सतह क्षेत्र में रखा जाता है जो इसमें विचरण कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रकार विद्युत का चालन हो जाता है। दूसरा है थर्मल कंडक्टिविटी। जब ऊष्मा की चालकता बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी को, जब धातु के एक सिरे को ऊष्मा देकर गर्म किया जाता है तो दूसरे सिरे पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन उस ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं। इससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये तेजी से गति करते हुए धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार के ऊष्मा संचरण से धातु के दूसरे सिरे तक ऊष्मा पहुंच जाती है। चौथा पॉइंट आघात वर्ध्यता व तन्यता, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। इस सिद्धांत के आधार पर हम धातुओं के आघात वर्ध्यता व तन्यता के गुणों को भी स्पष्ट कर सकते हैं। धातु धनायनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समुद्र में बांधे रखने वाले बंधन बल दिशात्मक नहीं होते। धनायन सब तरफ से आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। अतः किसी भी दिशा में यदि इन पर बल लगाया जाए तो धनायन की सतह अपने स्थान से किसी तल पर खिसक जाती हैं और चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र सब जगह फैला हुआ है अतः नई स्थिति में भी धनायन पुनः मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरकर धात्विक बंधन में पूर्व की भांति आ जाएंगे। तो यही कारण है कि हथौड़े से पीटकर हम इनकी पतली चद्दरें बना सकते हैं और खींचकर इनके तार भी बना सकते हैं। तो धात्विक बंधन के लिए थ्योरी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हमने डिस्कस करी और इसके बाद जो इससे धातुओं के गुणों के बारे में हमने डिस्कशन किया। आगे हम धात्विक बंधन की और सिद्धांत जो हैं जैसे संयोजकता बंध सिद्धांत है और बैंड थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।